वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिश बायोलॉजी, स्केल्स इन फिशेस। ठीक है, तो डिटेल से हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टॉपिक्स विद स्ट्रक्चर। ठीक है, और मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई इसमें, तो जितने भी रिलेटेड स्केल्स टॉपिक है तो हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्केल्स एंड फिशेस, स्मॉल प्लेट एंड डिटैचेबल पीस ऑफ क्यूटिकल मौजूद होता है। ठीक है, स्मॉल प्लेट होता है। प्रेजेंट रिप्रेजेंट एन एक्सोस्केलेटन कवरिंग जो है ये मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन मौजूद है। ओरिजिन कहाँ से हुए? ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसेनकाइमल सेल एट द डर्मस। मेसेनकाइमल सेल से ये एराइज हुए, मतलब मेसोडर्म में जो सेल्स होते हैं मेसेनकाइमल सेल, इससे ये ओरिजिनेट होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें, एक होता है प्लेकाइड स्केल, कॉस्माइड स्केल, तीसरा होता है गेनाइड स्केल, साइक्लाइड स्केल एंड टीनाइड स्केल। तो वन बाय वन को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेकाइड स्केल कौन से स्केल्स मौजूद है? ये डर्मल डेंटिकल्स होते हैं, फाउंड इन शार्क, स्केट एंड रेज में मौजूद होते हैं। रिजेंबल टूथ होता है, टूथ की तरह होता है। क्लोजली सेट बट डोंट ओवरलैप ईच अदर पर जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हुए। ये प्लेट लाइक होता है। अगर हम एनाटॉमी ऑफ प्लेकाइड स्केल की बात करें तो बेसल प्लेट इसमें मौजूद होता है, एम्बेडेड इन द डर्मस में मौजूद होता है। कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज होता है, इसे मिलकर बना होता है। अकॉर्डिंग टू विचर्ट 1970, बेसल प्लेट इंडिकेट द रिलिक ऑफ बोनी आर्मर जो है ये मौजूद है, बोनी आर्मर से मिलकर बना होता है। आउटशट टू द डर्मस बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड शेपलेस फाइबर से मिलकर बना होता है। 2 नंबर की अगर हम बात करें, ट्राइडेंट स्पाइन मौजूद होते हैं इसमें, ये प्लेकाइड स्केल में। तो प्रोजेक्ट आउटवर्ड थ्रू द एपिडर्मिस ये मौजूद होता है, ये ट्राइडेंट स्पाइंस। रिड्यूस वाटर फ्रिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईच स्पाइन कंसिस्ट ऑफ डेंटाइन कवर्ड विद विट्रोडेंटाइन। तो इसमें स्पाइन मौजूद होता है, डेंटाइन जो है कवर्ड होता है विट्रोडेंटाइन से। 3 नंबर पार्ट जो है 3 नंबर पल्प केविटी इसमें मौजूद होता है। डेंटाइन इनक्लोज अ पल्प केविटी, डेंटाइन जो है इनसाइड पल्प केविटी में मौजूद होता है। सबसे पहले डेंटाइन होता है आउटर मोस्ट, दूसरा होता है दूसरा इसमें विट्रोडेंटाइन जो है इससे आउटर मोस्ट होता है, डेंटाइन इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो है पल्प केविटी और ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स जो है नर्व फाइबर भी इसमें दाखिल होते हैं। ओपनिंग थ्रू द बेसल प्लेट पल्प कंटेन ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन फार्मिंग सेल जो है इसमें मौजूद होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें साइड जो है मेडन स्पाइन होता है, साइड पर लेटरल स्पाइंस होते हैं, और बेस में जो है पल्प केविटी, और सबसे एंड में जो है ये प्लेट बेसल प्लेट इसे कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अगर हम फर्दर इसे डिस्क्राइब करें तो सबसे आउटर मोस्ट जो है एनिमल मौजूद होता है, विट्रोडेंटाइन जिसे कहते हैं। ब्लड वेसल जिसमें मौजूद होते हैं, नर्व्स इसमें मौजूद होते हैं, पल्प कैविटीज लेफ्ट साइड पर डेंटाइन कहते हैं इसे, और पल्प कोडेंटोब्लास्ट इसे कहते हैं। सेकंड नंबर स्केल की अगर हम बात करें, कॉस्माइड स्केल्स फाउंड एंड क्रॉसोप्टेरिजी डिप्नॉय प्रिकर्सर ऑफ गेनाइड एंड प्लेकाइड स्केल से मिलकर बना होता है। शेप की अगर हम बात करें, मोर और लेस रोम्बिक शेप होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, विट्रोडेंटाइन इसमें मौजूद होता है, आउटर थिन एनिमल लाइक होता है। ठीक है, कॉस्माइन कॉस्माइन 2 नंबर होता है, नॉन सेलुलर होता है, हार्ड डेंटाइन लाइक होता है। कंटेन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होता है एंड चैम्बर इसमें मौजूद होता है। आइसोपेडाइन क्या होता है? ये इनरमोस्ट लेयर होता है। वेस्कुलर होता है, कंटेन बोनी सब्सटेंसेस इसमें मौजूद होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले जो है आउटरमोस्ट विट्रोडेंटाइन होता है, इसके बाद राइट साइड पर आइसोपेडाइन जो है इसमें विजिकल्स होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं और कॉस्माइन होते हैं। 3 नंबर स्केल की अगर हम बात करें तो गेनाइड स्केल पाउंड इन रीड फिश, गार्स, स्टर्जन, पेडल फिश, बिचर्स में मौजूद होता है, एंड बॉनफिन में मौजूद होता है। गेनाइड स्केल इस सब में मौजूद होते हैं। हेवी स्केल होता है, ऑफ वेरियस साइज एंड शेप होता है, ये सबसे हेवीएस्ट होता है। शेप की अगर हम बात करें, ये डायमंड शेप होता है, ठीक है, रोम्बिक होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, गेनाइन की आउटर लेयर होता है मेड अप ऑफ हार्ड इनऑर्गेनिक एनिमल लाइक मटेरियल्स, कॉस्माइन। मिडल लेयर, ठीक है, आइसोपेडाइन इनरमोस्ट लेयर होता है इन, ठीक है। तो अगर हम इन लिपिडोस्टिस की बात करें, दो स्केल्स और हार्ड रोम्बिक प्लेट लाइक पिटिंग
एज टू एज होता है, ठीक है, तो ये एजिंग होता है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होता है, फिट होता है। कॉस्माइन लेयर एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें कॉस्माइन लेयर ऑप्शन होता है और थिनर होता है। एसिपेंसर की बात करें, दीज स्केल्स आर लार्ज बोनी स्केल्स एंड अरेंज एंड पाइप लॉन्गिट्यूडनल रो से मिलकर बना होता है। एन एमिया नो गेनाइन लेयर्स इसमें मौजूद है, लुक लाइक प्लेकार्ड्स के लिए जैसा होता है। आउटर मोस्ट जो है इसमें ग्रोथ लाइंस होते हैं और डेंटाइन होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, डेंटाइन जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर में गिनाइन मौजूद होता है, काजमाइन आइसोपेडाइन इसमें मौजूद होता है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें साइक्लॉइड स्केल की, पाउंड इन सॉफ्ट रेड टिलियोस में मौजूद होता है एंड लॉब पिन फिशेज में मौजूद होता है। शेप की अगर हम बात करें, थिन एंड रफली राउंडेड शेप होता है, थिकर इन द सेंटर होता है एंड थिनर जो है मार्जिन पर साइड पर ये थिन होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर में फोकस मौजूद होता है, सेंट्रल जोन होता है। फर्स्ट पार्ट टू डेवलपमेंट में होता है फोकस, ये सबसे पहले डेवलप होता है। सर्कुलाई कहता है दूसरे पार्ट को। कंसेंट्रिक बोनी रिजेस होता है अराउंड द फोकस, कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स आर लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। थर्ड नंबर रेडी होता है, रेडियाई ग्रूव्स दैट रेडिएट फ्रॉम द फोकस टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ स्केल जो है ये ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एनुलाई की बात करें, एनुअल ग्रोथ मार्च होते हैं, ठीक है, एनुअली जो है ग्रोथ होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सबसे पहले रेडियाई होते हैं, ठीक है, साइड पर जो सर्कल होते हैं सर्कुलाई कहते हैं, और इन साइड इसमें एनुलाई होते हैं और सेंटर में फोकस होता है। 5 नंबर स्केल की अगर हम बात करें, टीनाइट स्केल्स फाउंड इन स्पाइनी रेड फिशेस में मौजूद है। शेप जो है सर्कुलाई होता है, हैव कम लाइक टीथ होता है और टीनाई होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पोस्टीरियर रीजन होता है, कम लाइक होता है, फोकस न्यूक्लियर एंड सेंटर जोन में मौजूद है। रेडियाई जो है बेसिकली रेडिएट फ्रॉम द फोकस टूवर्ड द मार्जिन जो है ये रेडिएट हुआ है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है, एक्सपोज स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट साइड जो है एम्बेड होता है, इसमें इंटीरियर होता है, रेडियाई होता है, टीनी होता है, टीथ लाइक पोस्टीरियर फोकस इसमें मौजूद है, एनुलाई सर्कुलाई ये सब पार्ट इसमें मौजूद होता है। एनुलाई किसे कहते हैं, जोन ऑफ पिन एंड क्राउडेड सर्कुलाई होता है, ठीक है। टीथ की अगर हम बात करें, मार्जिनल डेंटिकुलेशन इसमें मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्केल के, स्केल कहाँ से ओरिजिनेट हुए। ओरिजिनेट एज थिन डिस्क लाइक बोन इन द डीप लेयर ऑफ डर्मस से एराइज हुए, ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डीप लेयर डर्मस से एराइज हुए हैं। दीज आर द रिमेनेंट्स ऑफ द बोनी स्किन ऑफ ऑस्ट्रिकोड्रम्स एंड प्लेकोड्रम्स में जो है ये बोनी स्किन जो है कुछ इस तरह के होते हैं। टिलियोस स्केल्स टीनाइड साइक्लाइड डेरिवेटिव्स ऑफ गिनाइड स्केल जो है ये होता है टिलियोस में। टीनाइड और साइक्लाइड स्केल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं गिनाइड स्केल के। गिनाइन एंड कॉस्माइन लेयर हैव बीन लॉस्ट इसमें मौजूद। टिलियोस स्केल की अगर हम बात करें, थिन सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल डर्मल प्लेट्स होता है टिलियोस की। प्लेकाइड स्केल ये डर्मल डेंटाइल्स होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। यूजेस ऑफ स्केल किस लिए होता है, यूजेस का क्या होता है, ये इस्तेमाल करते हैं फिश प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज डिटर्मिनेशन भी इससे होता है, रफ एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ भी इससे हो सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पानिंग फ्रिक्वेंसी भी इसमें मौजूद है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, जॉ टीथ इन शार्क इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स। बी नंबर स्पाइन एंड डॉर्सल पिन्स स्क्वेलस spine dog fishes में मौजूद है। saw teeth is saw fishes is the modification of scales. Stinger on tail stingrays is the modification of scales. Skewed small bones herring is the modification of scales. Soft rays teleos perforated lateral line scales भी क्या है ये modification है। तो अगर हम स्केललेस फिशेस की बात करें, सम फिशेस आर नेक्ड, इलेक्ट्रिक रेस जो है, साइक्लोस्टॉम्स कैट फिशेस इसमें जो है स्केललेस फिशेस होते हैं। पॉलीडोन एंड एसिपेंसर exhibit in intermediate condition having scale on some localized region evolves alternative to the protection scales can provide। तो इसमें जो है स्केललेस फिशेस में कुछ इस तरह का होता है सिस्टम। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, स्केल की बजाय टप स्केल मौजूद नहीं तो इसमें तो
टफ लेदर स्किन मौजूद होता है, बोनी प्लेट्स इस पर मौजूद होते हैं। जालिस फिशेस में हैग फिशेस, लेम्प्रेस, स्मूथ स्किन विदाउट स्केल्स होते हैं, डर्मल प्लेट्स इस पर मौजूद होते हैं। लेम्प्रे की बात करें है टफ लेदर स्किन होता है लेम्प्रे में। हैग फिश की बात करें एक्सक्लूड कोपियंस क्वांटिटी ऑफ स्लिम्स और म्यूकस ऑफ थ्रेटन जो है इसमें मौजूद है हैग फिशेस में, तो इससे जो है ये प्रोटेक्शन करता है अपनी बॉडी की। सम ईल्स आर स्केललेस, कांगर होता है, ईल्स में भी जो है स्केललेस होता है। मोस्ट कैट फिशेस लैक स्केल, कैट फिशेस में भी स्केल मौजूद नहीं है। मेडिरेन फिशेस की बात करें, लेग स्केल्स हैव लेयर्स ऑफ स्मिली एंड बेटर स्लिम, जो है बदबूदार जो है स्मेल इसकी स्किन से आती है, तो इसलिए जो है प्रोटेक्शन करते हैं। एंगुलर फिश हैव लूज थिन स्किन कवर्ड विद फाइन पॉट डर्मल ट्यूबरसल मौजूद होता है। नो रेगुलर स्केल्स इस पर मौजूद नहीं होता है, ठीक है। थिन स्केल होता है लेकिन लूज कवर पॉट मतलब शार्प स्ट्रक्चर मौजूद है। बोनी फिशेस में पाइप फिशेस, बॉक फिशेस, टिकल बैग, सी हॉर्स, इस सब में जो है इसमें भी स्केल्स मौजूद नहीं होते हैं। हैविंग एक्सटर्नल बोनी प्लेट्स इस पर भी मौजूद है। सी हॉर्स की बात करें, लेग स्केल बट हैव थिन स्किन स्ट्रेच्ड ओवर बोनी प्लेट्स इस पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम बॉक्स फिशेस की बात करें, रिजिड शेल्स और एंडो एक्सोस्केलेटन ऑसिफाइड इस पर मौजूद होते हैं, ये भी अपनी बॉडी को बचाती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और नेक्स्ट जो है कलरेशन एंड इंसेक्ट डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।